हेलो बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे और जो है सुपर 100 की तैयारी कर रहे होंगे। और जिसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि सुपर 100 है क्या एक्चुअली में, और किस टाइप के स्टूडेंट्स जो है सुपर 100 को भरने की चाहत रखते हैं। और उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि सुपर 100 में कब फॉर्म भरना है, एग्जाम फॉर्म कैसे अप्लाई करें, पेपर कितने अंक का होता है। और कमेंट आए थे कि सर जो सिलेबस है उसको डिटेल्स में बताइए, पूरा डिटेल से टॉपिक वाइज टॉपिक समझेंगे आज अपन सिलेबस को, कितने टॉपिक्स हैं, किस टॉपिक से कितने अंक आता है। आज की इस वीडियो में सारी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन ऑन कर लें, जिससे कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अपन बगैर देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में। हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल कैसा है, सुपर 100 में क्या कैसी सुविधा है, इन सारी बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। पात्रता क्या है, कैसे फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम होते हैं और कब जो है साइड ओपन होगी आपकी सुपर 100 की। तो इन सब के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपन जानकारी लेते हैं फॉर्म कब से भरना है। सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन सभी के मन में यही होता है कि सर आप मुझे ये बता दीजिए कि फॉर्म कब से भरना है। तो फिर उस चीज को मैंने सोचा और समझा, फिर मैंने उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और जब मुझे पता चला कि जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वह अगस्त में हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोग घबराइए मत, इस बार इसका एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है, जिससे कि आप लोगों को समय बहुत ही कम मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले वीडियो जरूर पूरा देखें, इसके मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही खास पॉइंट आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबा होने वाला है हालांकि, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात है कि आवेदन पत्र कब जारी होंगे। तो आवेदन पत्र मई 2023 यानी 20 मई के बाद आपको आवेदन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आवेदन देखने को मिल सकते हैं, फॉर्म भरने को मिल सकते हैं, देख सकते हैं आप 20 मई के बाद। हो सकता है 20 मई के पहले भी हो जाए, लेकिन मैं 20 मई के बाद की गारंटी देता हूं कि 20 मई के बाद आप लोगों को जो है फॉर्म मिल सकते हैं। सेकंड बात करते हैं आवेदन की अंतिम तिथि। तो 20 मई के बाद जब फॉर्म स्टार्ट होंगे भरना तो 15 दिन तक फॉर्म भरेंगे। कितने दिन तक? 15 दिनों तक फॉर्म भरेंगे। उसके बाद सीधा आपका क्या है, प्रवेश पत्र हो जाएगा। प्रवेश पत्र की डेट घोषित हो जाएगी, कब प्रवेश पत्र आना है। तो आप लोग जितनी भी जानकारी हो सके उसको जुटाना और 20 मई के बाद फॉर्म भरेंगे। 15 जून तक फॉर्म भरेंगे, लगभग 15 जून आप ये मान के चलिए, लगभग 10 से 15 जून तक ही फॉर्म भरेंगे। इसलिए इससे पहले आप लोग फॉर्म भर देना, ठीक है। बात करते हैं प्रवेश पत्र की। तो प्रवेश पत्र की भी घोषणा नहीं हुई है, कब प्रवेश पत्र आता है। फॉर्म भरने के जस्ट अपन कह लें 1 महीने बाद या फिर पेपर होने के 5 दिन पहले आपका जो प्रवेश पत्र आ जाता है। ये आप लोग मन में रखना कि जब पेपर है, पेपर कब है, पेपर है अपना 2023 में, परीक्षा थी 2023 जून में हैगा। तो जून में पेपर हैगा तो जो है जून के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यानी अगर आपका पेपर 15 जून को है तो 10 जून को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, पक्का है, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो आपका 5 से 10 जुलाई के बीच में रिजल्ट आने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर अगर आपका 15 जून को पेपर हो गया तो फिर 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी 5 से 10 जुलाई को जो है आपके रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। आगे बात करते हैं एडमिशन कब होंगे। सर मेरा रिजल्ट आ गया, जून आ गई, अब एडमिशन कब होंगे। तो एडमिशन होंगे अगस्त में, 1 या 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे एडमिशन होना, और फिर मेरिट लिस्ट वालों के पहले हो जाएंगे, उसके बाद लोकल स्कूल के हो जाएंगे, उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट वालों हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की कि सर फैसिलिटी क्या है, मैं एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन क्यों लूं। सभी के मन में कॉमन डाउट होता है कि सर मैं एक्सीलेंस स्कूल ही क्यों चूज करूं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ लूंगा, मॉडल स्कूल में पढ़ लूंगा, लेकिन फिर मैं एक्सीलेंस स्कूल ही चूज क्यों करूं। हाँ एक बात और
कि मैं सिर्फ सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल ही क्यों चूज करूं, उसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं, अदर एक्सीलेंस स्कूल में क्या क्या वो विशेषताएं हैं या फिर नहीं है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी दे रहे। तो देखो अदर स्कूल की बात करें तो वहीं पर अदर स्कूल एक्सीलेंस स्कूल और सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल की दोनों में कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि जो अदर एक्सीलेंस स्कूल होते हैं ना, उनमें आपको हॉस्टल फ्री रहता है, तो आपको यहाँ पर भी हॉस्टल फ्री मिलेगा। ठीक है, एक बात कॉमन है आपकी, एक्सीलेंस स्कूल में भी हॉस्टल फ्री है और सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल में भी हॉस्टल फ्री है। दूसरी बात, यहाँ पर एमपी सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल में फ्री कोचिंग रहती है, जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, जेईई हो गया, नीट हो गया, कैलेट हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी तैयारी आप जो है फ्री में यहाँ से कर सकते हैं, आपकी फ्री कोचिंग रहती है, जबकि एक्सीलेंस स्कूल में ये व्यवस्था नहीं रहती है। आगे बात करते हैं, फ्री हॉस्टल होता है सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल में, तो वो तो सुविधा एक्सीलेंस स्कूल में भी रहती है। ठीक है, तीसरी बात है, खाने की फुल व्यवस्था रहती है, तो ये व्यवस्था भी एक्सीलेंस स्कूल में रहती है और सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल में रहती है। चेंज कहाँ है इस फ्री कोचिंग में, कहाँ है इस फ्री कोचिंग में चेंजेस हैं जो कि आपको एक्सीलेंस स्कूल में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको जब सुपर 100 एक्सीलेंस स्कूल में आपका एडमिशन होगा ना, उस समय ये आपको जो है देखने मिल जाएंगे, उस समय आपको ये आंकड़े देखने मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। सर सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले ये देखिए आपको कौन से स्ट्रीम से जाना है और क्या आपको आगे करना है। आप लोग एक दूसरे के देखकर फॉर्म मत डालना, आप पहले अपना एक गोल सेट कर लें, आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है या फिर बीएससी बीए करना है आगे जाकर, या फिर डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, उस हिसाब से आपको जो है मेरे ख्याल से फॉर्म भरने चाहिए। तो अगर आप लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते तो आपके लिए एक चीज है कि आप लोग जो है मैथमेटिक्स से फॉर्म भरें, और अगर आप लोग डॉक्टरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी से फॉर्म भरें। अगर आप अदर साइड से जाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, भर सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भर सकते हैं। अगर आप अदर क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी आप मैथ और बायो से फॉर्म भर सकते हैं। बट ये है कि जो मैथ है और बायो है ना, ये ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी ज्यादा समझने की इसमें क्षमता लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैथ स्ट्रीम के छात्रों के लिए। सबसे पहले बात है मैथ स्ट्रीम के छात्रों के लिए कि जितने छात्र जो मैथ स्ट्रीम के है ना, उनको कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इन सारी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ जो होती है भाई 40 नंबर की आती है, फिजिक्स जो है 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 30 नंबर की आती है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायो जो है 40 नंबर की आती है, फिजिक्स 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री 30 नंबर की आती है। जो मैथ और बायो का पेपर होता है ना, वह कॉमन पेपर होता है, बट ये है कि मैथ वाले स्ट्रीम के छात्रों के लिए मैथ सब्जेक्ट उसमें 40 क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, और बायो वाले के पेपर है बायो के क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की सेम रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स वाले छात्रों के लिए सांख्यिकी की जो है 30 नंबर की आती है, अंकगणित जो है 30 नंबर की आती है, अर्थशास्त्र 40 नंबर की आती है। ठीक है, अब बात करते हैं पात्रता क्या है हमारी, इसकी टॉपिक के बारे में बाद में बात करते हैं अभी वीडियो के आगे कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसकी बात करते हैं। और इसका सिलेबस जैसे ही आपके फॉर्म डालने स्टार्ट हो जाएंगे उस समय इसका सिलेबस दे दूंगा कि इस साल कितना क्या पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक मिल जाएंगे आपको। बट लेकिन अपन इस साल अभी इस वीडियो पिछले साल का सिलेबस देखते हैं, पिछले साल कितना कैसे सिलेबस आया था। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पात्रता क्या है। तो पात्रता क्या है कि आप जो है कम से कम 10 वर्ष से एमपी के स्थायी निवासी होना चाहिए। एमपी सुपर 100 की बात कर रहे हैं भाई। अगर हरियाणा सुपर 100 की बात करें तो आपको 10 साल से हरियाणा में स्थायी निवासी होना चाहिए था, या फिर एमपी की बात करें तो 10 साल से एमपी राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। सेकंड बात देखते हैं, आपकी उम्र 12 साल से 16 साल होनी चाहिए, इस बीच में आप जो फॉर्म भर सकते हैं। तीसरी बात है SC ST कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, SC ST कैटेगरी के
जितने भी छात्र हैं उनकी 10th परसेंटेज 75+% होनी चाहिए। कितनी? 75+% होनी चाहिए। अब बात करते हैं ओबीसी और जनरल की। तो ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट के लिए 85+% होने चाहिए 10th में, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। हम फॉर्म भरने पहुंच गए, अब हमें पता नहीं वहां पर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। हम पहुंच गए, पता चला आधा फॉर्म भरा और उसके बाद कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट ही नहीं थे जो लगते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है वो डॉक्यूमेंट, तो अभी आप लोग बनवाने के लिए टाइम है काफी आपके पास, तो बनवा लेना। नहीं है तो सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए पर्टिकुलरली, जिस नाम से आपका जो है 10th अंक सूची है, तो आपका वो नाम ही डलवाना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10 से डिफरेंट नाम डलवाते हैं तो आपका एडमिशन वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पर्टिकुलर आधार कार्ड होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आधार कार्ड में, 10th से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आपका 10th और आधार कार्ड में नाम डिस्टर्ब है, पिताजी का नाम, माताजी का नाम या खुद का नाम, तो आप अभी जाके चेक करवा लीजिए और उसका अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं ईमेल आईडी की। तो ईमेल आईडी भी आपकी जो है होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर भी आपका होना चाहिए। फिर बात करते हैं क्लास 10th रिजल्ट कार्ड की। तो क्लास 10th रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं फोटो की। तो एक फोटो होनी चाहिए, फॉर्म भरते समय अपलोड की जाती है। आगे आपके हस्ताक्षर अच्छे होने चाहिए, जो आपके पर्टिकुलर आगे चल सके वो हस्ताक्षर होने चाहिए। आगे बात करते हैं आवश्यकता अनुसार प्रमाण पत्र। शायद ही कोई प्रमाण पत्र लगे आपको अपलोड हो इस बार, जाति, निवास, आय में से कोई भी एक प्रमाण पत्र लग सकता है। आगे बात करते हैं एसएसएम आईडी की। तो अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, अन्यथा आप लोग नहीं है तो बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, तो उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो किस एक्सीलेंस स्कूल में कितनी सीटें हैं इसके। तो बात करते हैं टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक अपन कंप्लीट करें। तो सबसे पहले अपन बात करें गणित की। तो गणित के ज्यादातर सभी टॉपिक आप लोग कर लेना, सभी फॉर्मूले आप कर लेना। और इसकी डिटेल्स की बात करें अपन, तो सबसे पहले आप लोग अध्याय 1 को देखना थोड़ी बहुत, उसमें संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा अध्याय है बहुपद। तो बहुपद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। द्विपद बहुपद क्या है, उसका जो पर्टिकुलर जो होते हैं बहुपद कैसे लिखते हैं, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग चौथा अध्याय निकालिए, द्विघात समीकरण थोड़ी बहुत आना चाहिए, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, और उसके बाद है त्रिकोणमिति परिचय आना चाहिए, वृत्त 10वां अध्याय है वृत्त। और फिर उसके बाद आता है 11, 13, 14, 15 अध्याय। जो मैंने टोटल अध्याय बता दिए आपको, तो इनमें से आपका जो है आना चाहिए। बात करें तो विज्ञान की, तो विज्ञान में से फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग निकाल लेना। उसके बाद अगर बायो वाले हैं तो उनको सिर्फ विज्ञान, पूरे विज्ञान आप लोग पढ़ रहे हैं। परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, जो आपके पास हो गाइड हो कोई, तो गाइड भी आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर, तो उसमें से आपका जो है बहुत ज्यादा आने के चांसेस हो जाते हैं। और जो कॉमर्स स्ट्रीम से उनके लिए अर्थशास्त्र बहुत मायने रखती है, तो आप लोग अर्थशास्त्र पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं कि पेपर कितने अंक का होता है और कितनी सीटें वेकेंट है। तो पेपर की बात करें हम, तो पेपर जो है सुपर 100 का 100 मार्क्स का होता है। कितने का? 100 मार्क्स का जो है पेपर होता है। 100 मार्क्स के पेपर में जो मेरिट बनती है वह 150 मार्क्स की बनती है, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर कितने का होता है? पेपर होता है 100 मार्क्स का। और जो मेरिट बनती है वह कितनी बनती है? 150 मार्क्स, 150 मार्क्स की मेरिट बनती है। तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि सर 50 नंबर कहाँ से ऐड होते हैं? जब 100 का पेपर होता है तो मेरिट भी 100 से बननी चाहिए। नहीं, तो ऐसा है कि 50% आपका प्लस 10th का ऐड होता है, प्लस 50% 10th। जैसे आप लोग ले लो, कहीं आपके सुपर 100 के पेपर में 90 नंबर आए माना, ठीक है, माना आपके जो है सुपर 100 के पेपर में कितना आए हैं? 90 नंबर आए, सुपर 100 में 90 नंबर आए, और आपकी जो 10th परसेंटेज थी वह थी आपकी 92, ठीक है। तो 92 का 50% क्या होगा? 92 का 50% होगा 46 नंबर होगा कहीं।
46 नंबर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा 10th का। तो आपका जो नंबर है वह 136 माना जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है। और अब बात करते हैं कितनी जो है सीट वैकेंट है एमपी एक्सीलेंस स्कूल में। तो टोटल बात करें तो जो इंदौर का मल्हाश्रम एक्सीलेंस स्कूल है वहां पर पूरी 51 सीट मैथमेटिक्स के लिए है और 51 सीट बायो के लिए है और 51 सीट जो है कॉमर्स के लिए है। यानी टोटल सीट है 153। और अब बात करते हैं भोपाल के स्वास्थ्य एक्सीलेंस की। ठीक है, भोपाल के स्वास्थ्य एक्सीलेंस की बात करते हैं अपन। तो स्वास्थ्य में देखते हैं अपन कितनी सीट है। 76 सीट है मैथ स्ट्रीम के छात्रों के लिए और 76 सीट है बायो स्ट्रीम के छात्रों के लिए और 51 सीट है किसके लिए? कॉमर्स के लिए। तो इस प्रकार से टोटल सीटों की संख्या हो जाती है 206। ठीक है, इस प्रकार से 206 सीटें भोपाल में है आप लोग और 153 सीटें जो है इंदौर में है। पहले जो है स्वास्थ्य एक्सीलेंस में 153 सीटें ही थी, लेकिन 2021 के बाद कोरोना आने के बाद आप लोगों की सीटें बढ़ाकर 206 कर दी गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कहीं शिक्षा में आप लोगों के लिए जो है 53 सीटों की 52 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा जहां की मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि जो है आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है। तो मैं आपको घर बैठे ही फॉर्म भरवाने की जो है एक लिंक दे दूंगा, तो आप घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत। और आगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।